लगभग हर दिन हम कोशिश करते हैं सप्ताह में कम से कम 5 दिन आपको ये जो साइंटिफिक योगा, साइंटिफिक आयुर्वेदा, साइंटिफिक मेडिसिन, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन आपको देते हैं। उसके रिसर्चेज के भी जो कुछ गहरे तत्व हैं वो आपके सामने रखते हैं। डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी जो हमारे पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के चीफ साइंटिस्ट हैं, एक बार पहले प्रथम तो इनका बहुत बहुत अभिनंदन है। कभी नेफ्रॉन्स की बात करते हैं, अलग अलग बॉडी के एक एक सेल पर, लंग के अल्वोलाई से लेकर के हमारे लीवर किडनी सेल से लेकर के पेनक्रियास से लेकर के हमारे हड्डियों पर अलग अलग औषधियों का मांसपेशियों पर, नसनाड़ियों पर, ब्रेन पर कैसे असर होता है। कार्डियोग्रिड हृदयामृत कैसे काम करती है। सिस्टोग्रिड के ऊपर पूरा एक साइंटिफिक रिसर्च पूरा प्रेजेंट किया था कि सिस्ट को कैसे और सिस्ट के अंदर के कैंसर को कैसे ख़त्म करती है सिस्टोग्रिड। ब्रेन और ब्रेन के न्यूरॉन्स के ऊपर न्यूरोग्रिड का क्या काम है। ऐसी ही 2 और औषधि है, मेधावटी और मेमोरी ग्रिड। तो डॉक्टर साहब आज उसी के बारे में कुछ बात करेंगे। तो आप जब भी किसी से बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि जो कुछ पतंजलि से आपको योग बताया जा रहा है, आयुर्वेद की औषधियाँ बताई जा रही हैं, वो 100% रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड एक साइंटिफिक मेथड के साथ, साइंटिफिक पूरा इवेल्युएशन के साथ आपको दी जा रही है। उसी को डॉक्टर अनुराग जी रख रहे हैं आपके सामने। ओम जी, स्वामी जी प्रणाम। आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, हम एल्जाइमर डिजीज़ के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि मेधावटी और मेधाक्वाथ और मेमोरी ग्रिड उसमें कैसे काम करती हैं, ये बीमारी कैसे होती है, इसके कारण क्या हैं और कैसे हम इसका थोड़ा वैलिडेशन दिखा सकते हैं मेधावटी के साथ। तो स्वामी जी, अगर हम अपने स्क्रीन पर देखें तो अब थोड़ा सा मैं ब्रेन फैक्ट्स भी इस बार दिखा रहा हूँ। पिछली बार भी थोड़ा ऐसी कुछ बात किए थे। इस बार भी है स्वामी जी कि जो हमारा ब्रेन है इसके अंदर लगभग 86 बिलियन सेल्स हैं। हमारे ब्रेन में इतने सारे सेल्स हैं, इतना छोटा है, लगभग 1.5 किलो का है और उसमें 86 बिलियन सेल्स हैं। और ये समझे कि हम पूरे विश्व में जो हमारी पॉपुलेशन है उसका लगभग 10 गुना उतने सारे तो सेल्स हमारे ब्रेन के अंदर होते हैं और ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं। जब हम बात करते हैं सामाजिकता की कि मनुष्य एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक समाज में रह रहा है, उसकी शुरुआत स्वामी जी ब्रेन के लेवल पे होती है। ब्रेन की जितने सेल्स हैं जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं वो आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। अलग अलग तरीके के प्रोसेस एक एक सेल से निकलते हैं और दूसरे एक सेल के तो ये जो बाहर का हम सिखाते हैं ना, एकत्व, सहअस्तित्व, सामंजस्य, बंधुत्व, वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी, वो अंदर सेल्स में भी होती है, पूरी बॉडी में होती है। 37 ट्रिलियन सेल्स उसमें ब्रेन के बारे में बता रहे हैं। हाँ स्वामी जी, तो एक सेल जब दूसरे सेल से बात करती है, जो आपस में कनेक्शन बनाती हैं, जो एक से दूसरे जाके हाथ मिलाते हैं, लिटरली हाथ मिलाते हैं स्वामी जी, उस हाथ मिलाने की प्रोसेस को हम स्नैप्स कहते हैं। तो जितने स्नैप्स हमारे शरीर, हमारे ब्रेन में होते हैं, जितना स्नैप्स स्ट्रांग होता है उतना ही स्ट्रांग ब्रेन होता है। ऐसे जैसे कि हमारे समाज में जितना लोग मिलजुल के रहते हैं उतना स्ट्रांग समाज है, उतना ज़्यादा संगठित है, वैसा ही संगठन की क्षमता हमारे ब्रेन के अंदर होती है। तो अगर हम देखें कि एक रेत आने के बराबर ब्रेन के टुकड़े में हम देखें तो स्वामी जी लगभग 1 लाख न्यूरॉन्स होते हैं। 1 लाख एक बहुत छोटे से रेत के कण के बराबर हिस्से में होते हैं और उन 1 लाख न्यूरॉन के लगभग 1 बिलियन स्नैप्स बनते हैं स्वामी जी। मतलब 1 अरब स्नैप्स 1 लाख सेल्स बना के रखते हैं और उनकी जो कनेक्टिविटी है वो तय करती है कि हमारा ब्रेन कैसा काम कर रहा है, हमारी याददाश्त कैसी है, हम कितनी चीज़ों को याद कर पा रहे हैं, कैसे एक्शन ले पाते हैं, क्या डिसीजन ले पाते हैं, और वो सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है। और ये जो सेल्स है ये फ्लो करते हैं इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह तक। स्वामी जी, अगर हम ये देखें जो हमारे आवाज़ के जाने की स्पीड है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये वहाँ तक पहुँचने की जो स्पीड है लगभग 330 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड है आवाज़ की। ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन की स्पीड स्वामी जी से काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 430 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड पे हमारे ब्रेन के अंदर एक इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है। और इस तरीके से ब्रेन प्रोसेस करता है कि शरीर के अलग अलग हिस्से तक जहाँ उनका CNS नेटवर्क है वहाँ तक सभी इंफॉर्मेशन पहुँचे। अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे स्वामी जी तो एक राइट हैंड साइड में एक न्यूरॉन दिखाई दे रहा है जिसके बीच में न्यूक्लियाई है और नीचे पूंछ जैसी कुछ टंगी हुई है, वो माइलिन शीट है जो ये बता रही है कि ब्रेन के सिग्नल कैसे कैसे हैं। तो समझिए अगर हम दूसरा ये भी देखें कि इसके कौन कौन से पार्ट हैं ब्रेन की
एनाटॉमी कैसी है, उसमें किस किस हिस्से का क्या क्या काम होता है। तो सबसे बड़ा पार्ट स्वामी जी उसका सेरिब्रम है, और उसके अंदर और भी काफ़ी सारे पार्ट हैं, पर जो सबसे क्रिटिकल पार्ट है जिसके बारे में आज बात करेंगे वो है स्वामी जी हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस ब्रेन के बीच का एक हिस्सा होता है, और ये समझे जैसे जो हम कहते हैं काजू के जैसा होता है दिखने में, उल्टे काजू की तरह, और जितना भी मेमोरीज हैं, जितने मेमोरी सेंटर हैं वो वहीं रखे रहते हैं। तो अगर हम ये देखें कि जैसे जैसे एल्जाइमर डिजीज़ बढ़ती है, मेमोरी कम हो जाती है, याददाश्त कम हो जाती है, उस दौरान तो जो ब्रेन के फंक्शंस हैं, जहाँ हम देखते हैं मेमोरी कहाँ होती है स्टोर, उसको हम हिप्पोकैम्पस कहते हैं। और हिप्पोकैम्पस का साइज़ भी उम्र के साथ साथ चेंज होता जाता है, वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत बढ़ती जाती है। भारत में अगर देखें स्वामी जी, तो 60 साल से जो बड़े लोग हैं उनके अंदर लगभग 7 से 8% तक स्वामी जी डिमेंशिया रहता है, याददाश्त की दिक्कत आ जाती है। और इंडिया में देखें तो लगभग स्वामी जी ऐसा कहा गया था आज के 5 साल पहले तक कि लगभग 88 लाख के लगभग भारतीय डिमेंशिया से पीड़ित हैं। तो अगर हम ये देखें उसके बाद स्वामी जी की एक छोटा स्टडी स्वामी जी ऐसा हुआ था कि लोगों ने ये देखने का प्रयास किया कि रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया, गांवों और शहरों के बीच में क्या क्या किस टाइप की डिमेंशिया है। और समझिए थोड़ा सा अलग टाइप का डेटा था, थोड़ा सा भौचक्का भी हो गया था देख के कि गाँव में डिमेंशिया के केसेस ज़्यादा पाए जाते हैं, और लगभग 20 से 30% तक। तो समझिए जब स्क्रीन पर देख रहे हैं ये भारत का नक्शा है, और जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो शहरी हैं, और जो राइट हैंड साइड में है वो ग्रामीण हिस्सा है। और जहाँ जितना आपको गहरा रंग दिख रहा है वहाँ दिख रहा है कितने डिमेंशिया के रोगी हैं। तो समझिए ऐसा देखा गया कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो गाँव में थोड़ी सी ज़्यादा हैं, और वो हम सरप्राइज़ कि ऐसा क्यों है, पर एल्जाइमर की जो रिपोर्टिंग है इंडिया में वो गाँव में थोड़ी सी ज़्यादा है, और जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनको भूलने की आदत ज़्यादा लग रही है। शहरी क्षेत्रों में भी ऐसा है पर थोड़ा सा कम है। और जो हम देखें कि जो एल्जाइमर्स हैं उसके मेन कारण क्या हैं, ऐसा क्यों हो जाता है, तो इसका अगर आप स्क्रीन पर दोबारा देख पाएँ, हेड इंजरीज़ हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, उम्र है, और जेंडर भी है, जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं, इन्फेक्शन है, एनवायरमेंटल रीजंस हैं, ओबेसिटी है, और एक बहुत बड़ा कारण समझिए लाइफस्टाइल भी है। तो जो बैठे रहने वाले काम है उसकी वजह से भी ये बीमारी थोड़ी ज़्यादा फैलती है समझिए। और इसके सिम्टम्स क्या है एल्जाइमर्स के? सबसे बड़ा तो ये है कि मेमोरी कम हो जाती है, वक्त और जगह को लेके कन्फ्यूजन रहता है, सोशल एक्टिविटी से विड्रॉल आ जाते हैं, एक छोटे से काम को करने में डिफ़िकल्टी आती है, छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती, सामान रख के भूल जाते हैं कि चश्मा कहाँ रखा था, मोबाइल कहाँ रखा था, और इमेजेस को लेके, स्पेसेस को लेके कन्फ्यूजन रहता है, जजमेंट कम हो जाते हैं, ड्राइविंग करते वक्त बहुत दिक्कत आती है कि आगे से लेफ़्ट लेना है या राइट लेना है, और कुछ ऐसे इमोशंस हैं जो अभी तक पहले नहीं हुए थे वो सरफेस पाने शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, ये सब स्वामी जी एल्जाइमर्स के नाम के साथ आते हैं। और एल्जाइमर स्वामी जी एक वैज्ञानिक का नाम है जो जिन्होंने इस सिम्टम को बनाया था, तो उन्होंने ये पूरे सिम्टम को इकट्ठा करके एक नाम दिया स्वामी जी, और वो एल्जाइमर्स डिजीज़ के नाम से आया है। अब इसमें स्वामी जी हम लोग क्या करते हैं, हमारे हर्बल वर्ड से, आयुर्वेदा से कौन कौन सी औषधियाँ इस पर काम करते हैं, तो स्वामी जी हमारे पास आपने से बताया दिव्य मेधा क्वाथ, मेधा बटी और मेमोरी ग्रिट इस पर अच्छा काम करते हैं। और आज मैं थोड़ा तेज़ी से बताता हूँ कि कैसे मेधा बटी के इस्तेमाल से हम ये काम इस पर काबू कर सकते हैं। तो स्वामी जी जो फंक्शनल यूनिट ब्रेन की है वो न्यूरोना, जैसा भी हम डिस्कस किए थे, और उसके जो बड़े बड़े प्रोसेस हैं जिनको हम न्यूराइट कहते हैं, जो उनके हाथ जैसे निकल रहे होते हैं, जो आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं राइट हैंड साइड पे फाइबर जैसा दिख रहा है, वो न्यूराइट्स हैं, और वो न्यूराइट की जितनी लंबी लेंथ होती है न्यूरॉन उतना स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तो स्वामी जी अगर हम कुछ ऐसे केमिकल का इस्तेमाल करें जिसकी वजह से ये न्यूराइट कम हो जाते हों तो वो एक अच्छा डिजीज़ मॉडल तैयार हो जाता है। तो हमने स्वामी जी ये काम अपने इन विट्रो बायोलॉजी लैब में किया, जहाँ सेल लाइन ट्रायल किए और न्यूरॉन्स को लेके उनके न्यूराइड के साथ थोड़ा सा प्ले आउट किया, और देखा कुछ ऐसे कंपाउंड है इसको बोलते हैं स्कोपोलामिन। स्कोपोलामिन के इस्तेमाल से न्यूराइड की लेंथ चेंज हो जाती है। और जो आप समझिए स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम इस पे, जो आप लेफ्ट हैंड साइड पर देख रहे हैं नॉर्मल न्यूराइड्स हैं, नॉर्मल न्यूरॉन हैं, जब हम इनको स्कोपोलामिन देते हैं तो आप जो राइट हैंड साइड पर देख रहे हैं वो छोटे छोटे न्यूक्लियाई अलग से रह जाते हैं, और वो एक ऐसा मॉडल तैयार हो जाता है कि जो
ब्रेन फंक्शन का एक बेसिक इन विट्रो मॉडल तैयार हो जाता है। अब समझिए जब हम इन्हीं सेल्स को, जिनमें हमने न्यूरॉइड को कंप्रोमाइज़ किया हुआ है, जब इसको मेधा भट्टी देते हैं स्वामी जी, तो अब जो नीचे वाला स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इनके न्यूरॉइड वापस आने शुरू हो जाते हैं। और ये स्वामी जी एक बड़ी बात होती है। जो छोटे न्यूरॉइड जो कम हो गए थे, जो सेल्स की न्यूरॉन की आपस में कनेक्टिविटी के फाइबर से जो गायब हो गए थे, वो स्वामी जी मेधा भट्टी डोज डिपेंडेंट तरीके से वापस लेकर आती है। ये बड़ी बात है। ये स्वामी जी एक बड़ी बात है। ये एलोपैथी में ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो इसको रिवर्स कर सके, हाँ, स्वामी। ब्रेन सेल्स की एक्टिविटी को। हाँ स्वामी जी। और जब हम इसको नापते हैं, हमारी टीम में डॉक्टर कुणाल ने इस पर काम किया और वो देखा कि जब इनकी एक एक लेंथ है, आप इसको नाप सकते हैं स्वामी जी, और वो जो लेंथ है वो भी डोज के साथ साथ बढ़ती चली गई, सेल्स का मरना कम हो गया और न्यूरॉन्स जो कंपाउंड की वजह से मर रहे थे वो वापस नॉर्मलाइज हो गए थे। और ये स्वामी जी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जो नॉर्मल सेल है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, बीच वाले ऐसे हैं जो डिजीज्ड हैं, और राइट हैंड साइड वाले वो हैं स्वामी जी जहाँ पे डिजीज सेल को हमने मेधा भट्टी दिया था, और मेधा भट्टी स्वामी जी सब कुछ नॉर्मलाइज हो गए थे। क्या बात, मैंने डिजीज सेल को वापस ले आए थे, रिवर्स कर दिया स्वामी जी। इसके बाद हेल्दी कर दिया स्वामी जी। फिर उसके बाद स्वामी जी कुछ सेल लाइन ट्रायल के बाद हम एनिमल ट्रायल पे गए और ये काम चूहों पे क्या किया स्वामी जी। ये जो कंपाउंड है स्कोपोलामाइन, जिससे न्यूरॉन की हेल्थ ख़राब हुई थी, वो चूहों पे भी वैसा ही प्रभाव डालता है। तो स्वामी जी स्कोपोलामाइन को हमने चूहों को दिया और उनके दो बड़े बड़े मेन फंक्शन देखे। और एक था स्वामी जी जिसको हम बोलते हैं मॉरिस वाटर मेज। इसमें स्वामी जी हम क्या करते हैं कि एक मैं दिखाता हूँ, यहाँ होगा। तो स्वामी जी आप जो ऊपर देख रहे हैं, एक बड़ा सा पानी का कुंड जैसा है, इसके बीच में हमने इसको 4 हिस्से में डिवाइड किया हुआ है और इसमें हम एक एनिमल को रखते हैं, एक चूहा को छोड़ते हैं और वो देखते हैं कि वो इसमें कैसे तैरता है। और इसके बीच में स्वामी जी एक छोटा सा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ चूहे को जाकर रुकना होता है, क्योंकि वो तैरते तैरते थक जाता है। तो वो जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे उसका खाना रखा होता है, तो वो उसका रिवॉर्ड होता है। तो हम चूहों को ऐसे ट्रेन करते हैं कि वो कितना टाइम उनको लगता है उस खाने को ढूंढने के लिए। अब इसमें स्वामी जी हम एक काम और करते हैं कि अब हम इन चूहे जिस पानी में तैर रहे हैं, उस पानी में स्वामी जी हम दूध का पाउडर मिला देते हैं। तो क्या होता है कि वो पूरा पानी अब ट्रांसपेरेंट नहीं रहता। अब चूहे को ये पता नहीं होता कि प्लेटफॉर्म कहाँ पे है, वो देख नहीं सकता, सिर्फ अपनी मेमोरी के हिसाब से समझ आता है। और ये मेमोरी फंक्शन हम टेस्ट कर लेते हैं और जब हम इन्हीं चूहों को स्कोपोलामाइन देते हैं तो उनका ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, उन्हें याददाश्त नहीं रहती, तो उन्हें बहुत सारा टाइम वहाँ लगता है। तो अभी हम जो स्क्रीन पर देखेंगे स्वामी जी, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आप जो राइट हैंड साइड में देख रहे हैं, जो एक स्कीमेटिक चलता दिख रहा है, वो एक सिंगल चूहा है और वो ये ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि भाई मेरा प्लेटफॉर्म कहाँ पे है। और आप देखिए ये लगभग 30 सेकंड तक ये अपना टारगेट पता नहीं कर पाता है। और जो उसके ठीक नीचे आप देख रहे हैं, जहाँ मैं अब क्लिक कर रहा हूँ, ये स्वामी जी वो चूहा है जिसको हमने मेधा भट्टी दिया हुआ है। और मेधा भट्टी वाले चूहा आप देखेंगे स्वामी जी 10 सेकंड के अंदर अपने टारगेट पर पहुँच जाता है और उसका ब्रेन फंक्शन स्वामी जी दोबारा नॉर्मलाइज हो जाता है। तो ये स्वामी जी एक बड़ी वाली फाइंडिंग है जो ये दिखाती हैं कि जब ह्यूमन बिहेवियर मॉडिफाई होगा किसी बीमारी की वजह से, तो मेधा भट्टी के इस्तेमाल से हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं। और ये रिस्टोरेशन स्वामी जी हर्बल वर्ल्ड में पहली बार इस लेवल का पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के वैज्ञानिक करके दिखाया। इसको स्वामी जी हम क्वांटिफाई कर सकते हैं और बार चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि अलग अलग डोजेस पे मेधा भट्टी का कैसा रिस्पॉन्स है और वो किस टाइप से किस टाइम पे ये डेटा आता है। ये एक्सपेरिमेंट स्वामी जी लगभग हमारे 28 दिन के डोजिंग के थे। लगभग 1 महीने तक हमने चूहों को ये दवा खिलाई थी और उनका इफेक्ट देखने का प्रयास किया था। और 28वें दिन पर स्वामी जी रिकवरी थी वो बहुत शानदार थी। वो ऐसा दिखा पाई कि जो एनिमल्स हैं वो नॉर्मलाइज होने की तरफ शुरू हो गए थे। दूसरा मॉडल स्वामी जी मैं क्विकली ये और बताता हूँ। ये लास्ट इमेज है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें स्वामी जी हमने एक ऐसा मॉडल यूज़ किया कि चूहों को जनरली खुले में बैठने की आदत नहीं होती, उनको छुप के रहना अच्छा रहता है। चूहे की तरह बोलते हैं ना, बिल में घुस के रहते हैं। तो समझिए हमने क्या किया कि ऐसा बॉक्स बनाया जिसके 2 हिस्से कवर्ड थे और 2 हिस्से खुले हुए थे। एक क्रॉस जैसा शेप बनाया जो आपको स्क्रीन पे टॉप में दिखाई दे रहा है और नीचे वाले हिस्से से हम एक चूहे को छोड़ते हैं। तो जो नॉर्मल चूहा होगा वो तुरंत जाके क्लोज आर में जाकर छुप जाएगा, क्योंकि वहाँ उसका खाना भी रखा होता है और उसको वहाँ अच्छा भी लगता है। लेकिन जो एनिमल जो डिजीज़ है जिसको हमने स्कोपोलामाइन दिया है स्वामी जी, जो अब आप यहाँ देख रहे हैं राइट हैंड साइड पर जो रेड डॉट है,
जो चूहा आपको चलता दिखाई दे रहा है, वो एक्चुअली घूमता रहता है, उसे कन्फ्यूजन रहता है मैं कहाँ जाऊँ, ना वो खाने की तरफ जाता है ना वो छुपने की तरफ जाता है, और वो ओपन आर्म में जाके खड़ा हो जाता है। पर जब इसी को हम देते हैं स्वामी जी मेधा भट्टी, तो उसके ये जो कन्फ्यूजन थे, जो डिफ्यूजन थे, जो ये नहीं पता हो रहा था कि किस तरफ जाएं, स्वामी जी सिर्फ और सिर्फ 8 सेकंड के अंदर वो अपने टारगेट को स्वामी जी अचीव कर लेता है। ये एक स्वामी जी बड़ा अच्छी वाली बात थी कि जो हम ये देख पाए कि बिहेवियर के हिसाब से जो एल्जाइमर के क्रिटिकल मार्कर हैं कि अपना टास्क पूरा कर पाएँ, याददाश्त के साथ कर पाएँ, उन पूरे टास्क को स्वामी जी मेधा भट्टी के इस्तेमाल से हम पूरा नॉर्मलाइज कर पाए थे। और ये स्वामी जी एक बड़ा वाला काम था स्वामी जी, एक बड़े जर्नल में भी अंडर रिव्यू है और शायद अगले महीने प्रेस में आ जाएगा। पर स्वामी जी ये बताता है कि ब्रेन फंक्शन को भी हर्बल मेडिसिन के द्वारा अच्छे से रेगुलेट, कंट्रोल और ट्रीट किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। आप 1 महीने में अपने ब्रेन साइकिल को रेगुलेट करके एक हेल्दी ब्रेन की तरह आपका ब्रेन बिहेवियर करे, बच्चे की तरह, जवान आदमी की तरह, एक बहुत ही प्रज्ञावान व्यक्ति की तरह। तो ये बड़ी चीज़ें हैं। नहीं तो एलोपैथी में अभी तक जो निष्कर्ष थे वो क्या थे? ब्रेन सेल्स को, ब्रेन के न्यूरॉन्स को, स्नैप्स को, उनके ज्ञान प्रणाली को आप रिवर्स नहीं कर सकते। इसलिए पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया का वर्ल्ड में कोई इलाज नहीं है। ऐसे ही आँखों की रोशनी चली जाए, कान की सुनने की शक्ति चली जाए, कहीं के भी लिवर, किडनी, पेनक्रियाज, लंग, हार्ट, थायराइड के सेल्स को वापस आप रीजुविनेट नहीं कर सकते। हमने ये रीजुविनेशन किया है, ये बड़ी बात हुई है। तो इसके लिए डॉक्टर अनुराग जी को बहुत बहुत आशीर्वाद है।